Good morning to everyone. Today I Linchud is here to discuss one chapter, that is reflection of light from class 10th. Subject is science. जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेसिकली चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है. वन इज रिफ्लेक्शन एंड वन इज रिफ्रैक्शन. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन. हम बात करेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर ओनली, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज मिरर्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स. ये जो मिरर में इतनी टर्म्स होती हैं, व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं उनका फर्स्ट वन इज लाइट, second one is the reflection of light, third one is mirrors, and fourth one is terms related to mirrors as well as their types of mirror, different types of mirrors. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम लाइट चैप्टर को, लाइट डेफिनेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो हमने अभी डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के जो हम पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है लाइट. बेसिक टर्म ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज लाइट. तो लाइट क्या है हमारे पास? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स एंड कैन फर्दर कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, दैट एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another. एक फॉर्म से आप डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. So it can be also be converted. And also light enable us to see the object. ये आपने देखा भी होगा कि जब अंधेरा हो रूम में, लाइट ना हो, we are not able to see the objects. लेकिन जैसे ही लाइट स्विच ऑन करो आप, या लाइट अगर एंटर करती है, we are unable to see the objects. नेक्स्ट आ जाता है लाइट ऑलवेज ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन. लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. दिस इज नॉट इन दैट वे. वेव फॉर्म हो सकता है बट इट ऑलवेज ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर हम यहां ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एयर और वैक्यूम में अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू किलोमीटर. तो हम बोल सकते हैं यहां से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. या आप इस वे में बोलिए 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विद चेंज इन मीडियम. ये हमने बात की थी वैक्यूम की. लेकिन मीडियम, वी नो अबाउट मीडियम्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, नंबर ऑफ दीज आर द स्टेट्स. मीडियम अलग अलग टाइप के होंगे. तो अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो जो स्पीड है लाइट की वो भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाती है. सो दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट लाइट. चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एज द चैप्टर नेम रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज पे टकरा के वापिस आना. अब चीज हमने क्या मानी यहाँ पे? लाइट. जैसे हम बॉल को अगर एक दीवार से हिट करते हैं, इट कम्स बैक, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. वो हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल. यहाँ लाइट है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कि अगर एक लाइट को आप टॉर्च से, एक लाइट आपने ली, वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट, ये हमने डिस्कस किया था. तो अगर टॉर्च से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मिरर मान लेता हूँ, मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. वी कैन टेक एनी अदर मटेरियल ऑल्सो, सॉलिड फॉर्म में हम ले सकते हैं कोई भी. तो हमने ये मिरर मान लिया. मिरर का लोअर पार्ट इज दैट पेंटेड बैक, रफ सरफेस है, और जो फ्रंट पार्ट है जहां से आप अपनी इमेज देखते हो, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो मान लेते हैं कि आपने यहां से एक टॉर्च ली, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लिया, तो यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट मूव करती है. दिस इज रे ऑफ लाइट. आई विल डिस्कस व्हाट इज द रे एंड व्हाट इज बी. तो यहां से रे ऑफ लाइट ली, हियर इज अ पॉइंट.
दिस पॉइंट इज P, मैं इसको P मान लेता हूं। दैट इज अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स, तो हम इसको नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। तो हमने बात की बाउंसिंग बैक, इट इज बाउंसिंग बैक। तो ये लाइट, दैट लाइट विल स्ट्राइक हियर, तो जहां पे भी आप ये स्ट्राइक करती है, टेक ए नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, हमने वहां पे ड्रॉ कर दिया। दिस इज अ नॉर्मल, इसको हम दे देते हैं एंड, दिस इज नॉर्मल। तो इट बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक। बाउंसेस बैक किस डायरेक्शन में करेगा? एज देयर दिस लाइट कम्स हियर, गोज बैक। रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। डिपेंड करता है आपके एंगल पे कि वो बाउंस बैक सेम डायरेक्शन में करता है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे। नाउ आई हियर सी देयर दिस, ये टोटल एंगल था आपका 90। इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट बिटवीन 90, नॉट ऑन 90, नॉट ऑन 0, 90 के बीच में अगर आप इसको स्ट्राइक करवाते हो, तो जितने एंगल पे ये स्ट्राइक की इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे भी उतने ही एंगल पे डायरेक्शन चेंज करके जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस वन इज इंसिडेंट और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड। मींस जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस नॉर्मल एंड इंसिडेंट called incident angle, and the angle between normal and reflected is called reflected angle. जो आपका ये एंगल बच गया, this angle, this comes out to be 90 minus incident, this comes out to be 90 minus R. This is incident, this one is reflected. अगर मैं कहूं कि हमने लाइट ऐसे ना फॉल करवा के स्ट्रेट फॉल करवा दें, तो लाइट क्या करेगी? यहां टकराएगी वापस। जैसे एक बॉल को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, एक बच्चे यहां पे खड़ा है कोई भी, तो यहां से अगर एक बॉल को वो हिट करवाता है, एक बॉल यहां से जा रही है मूविंग दैट वे स्ट्रेट लाइन, यहां स्ट्राइक करेगी, कम्स बैक, ball will comes back with the same direction. We are assuming that surface is plane, reflecting है, बिल्कुल प्लेन है, तो बॉल उसी डायरेक्शन में। अगर यही बच्चा इस बॉल को इस एंगल पे हिट करता है, that would was in this direction। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे, जहां पे भी इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंस पॉइंट, जहां पे इंसिडेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फ्रॉम देयर, अब इस डायग्राम से हमारे पास क्या आया? दो लॉज दे देता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तीन रेज है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। नॉर्मल, तो ये हमें क्या बताता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे all lies in the same plane on point of इंसिडेंस। मतलब मैं एक बार समझा देता हूं क्या मतलब है कि आपकी इंसिडेंट रे थी, इस पॉइंट पे टकराई, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है, रिफ्लेक्टेड भी। ये तीनों जो आपकी रेज है ये बोर्ड के ऊपर ही है। मैं यहां बोर्ड ले रहा हूं, अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर प्लेन हो गया हमारा, दिस इज द प्लेन, बोर्ड इज द प्लेन। ये नहीं है कि आपकी इंसिडेंट रे यहां टकराई और बाहर निकल के आ गई। प्लेन ऑलवेज रिमेन्स सेम, प्लेन ऑलवेज रिमेन्स सेम। अगर हम प्लेन की बात करें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो वो एक्स और वाई के बीच में रहेगी।
ना कि वो z और y के बीच में आ जाएगी। दैट रिमेन्स इन द सेम प्लेन, कि मतलब इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड, डायरेक्शन चेंज होगी रिफ्लेक्टेड की, बट रहेगी आपकी कहां पे, प्लेन रिमेन्स सेम। बोर्ड के ऊपर ये तीनों नॉट, दे विल नॉट कम आउट फ्रॉम द बोर्ड के, रिफ्लेक्टेड आपकी बाहर निकल के आ गई, दैट रिमेन्स ऑन द बोर्ड। सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये दो एंगल आपके क्या है, सेम। एग्जाम्पल, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, ऑटोमेटिकली आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, 30। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन विद लॉज। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, जिसको हम इर्रेगुलर को हम नेम दे सकते हैं, डिफ्यूज्ड ऑल्सो। वन इज रेगुलर, वन इज इर्रेगुलर। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा इसके पास। रेगुलर मींस ये है आपका शाइनिंग, शाइनिंग, और ये मैं इसको मान लेता हूं पॉलिश्ड, और एक यहां पे हम ले लेते हैं, जैसे यहां पे थोड़ा सा मैं इसको रफ, ये पॉलिश सरफेस है, ये आपका रफ है। रफ में आप देख सकते हो थोड़ा सा क्या है, ये इरेगुलरिटीज आर देयर। तो जितनी भी आप रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे फॉल करवाओगे, ये क्या होती जाएंगी, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक। इसका जो आपका नॉर्मल अलग अलग आएंगे हर एक। सो रेगुलर मीन्स whenever we are falling incident any light at any angle, they reflect back with the same angle every time, polished हो surface। जैसे आपका मिरर, सिल्वर, पॉलिश्ड मेटल एक्सेट्रा, ये सारे कौन से आते हैं आपके रेगुलर। इरेगुलर में हम मान लेते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट आई, यहां पे बेंड कर गई, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां पे बेंड कर गई, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां पे बेंड कर गई। सो देयर इज नॉट रेगुलर, यहां पे जो रिफ्लेक्शन है अलग है, यहां का एंगल अलग है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इरेगुलर डिफ्यूज की अगर हम बात करें कि जब आपकी इंसिडेंट एंगल नॉट इक्वल्स टू, यहां हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स हो भी जाता है कि किसी एक ऐसे पॉइंट पर टकराती हैं जहां से वो थोड़ा सा पॉलिश्ड हो, बट बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके जो एग्जांपल आते हैं, रफ सरफेस है जैसे वॉल, डेस्क, वॉल हो गया, डेस्क हो गया, या हम बात करें आपकी वुड एटसेट्रा। सो जो ये वाले आपके एग्जांपल्स हैं, बेसिकली इनकी जो बात करते हैं, तो इमेज जो आएगी आपकी वो क्लियर नहीं होती। क्लियर मींस प्रॉपर शेप नहीं होती, यहां पे प्रॉपर शेप, यहां पे प्रॉपर नहीं होती। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की। सो दिस इज कंप्लीट टॉपिक रिफ्लेक्शन ओनली, ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ मिरर्स की।